इस अज़ीमुश्शान इर्तिजाजी प्रोग्राम में आप और हम शामिल हुए हैं, जिसका मकसद वक्फ तरमीमी कानून, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो हुकूमत ने बनाया है, हम उस कानून के खिलाफ, उसकी मुखालिफत में लोग अपना एहतजाज दर कराने के लिए हाजिर हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक आवाज़ में आप तमाम हजरात बोल दें, हम सब इस काले कानून के खिलाफ हैं, इस काले कानून के खिलाफ हैं, ये काला कानून हमें मंजूर नहीं है। बड़ी अच्छी स्पीच अभी आपने शाहुल हमीद मुस्लियार साहब से कन्नड़ा जबान में सुन ली। उर्दू जबान में मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें इसी हवाले से आपके सामने रखूंगा। जब भी ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। हम हुसैनी हैं, हुसैन ने कभी बातिल से समझौता नहीं किया, तो हमने भी यही सीखा है, जब भी ज़मीर व ज़र्फ़ के सौदे की बात आएगी, हम कभी बातिल से समझौता नहीं करेंगे। आज खामोश रहने का वक्त नहीं है मेरे भाइयों, पानी सर से ऊपर हो चुका है, अपनी आवाज को बुलंद करने का वक्त है। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना। माशाअल्लाह, आपने अपनी जिंदगी का सबूत दे दिया। आज के इस प्रोटेस्ट में आपने अपनी बेदारी का इजहार करके, और एक जबान आपने ये करके कि हम किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये काला कानून जो संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून जो हमारी शरीयत के खिलाफ है, ये काला कानून जो हमारे देश के कानून के खिलाफ है, हम किसी कीमत पर इसे कबूल करने तैयार नहीं है। कहा जाता है कि ये कानून हम इसलिए लाए, इसमें मुसलमानों का फायदा है, गरीब मुसलमान अमीर हो जाएंगे। हम सरकार से कहेंगे, और मैं नाम लेके कहूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, आप किस गरीब को आज तक अमीर बना सके हैं जो आप मुसलमानों को अमीर बनाने चले हैं? आपके बस की बात नहीं है अमीर बनाना। हमारा रब है, वो चाहेगा, जब चाहेगा अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी खैरात की जरूरत, वक्त की जायदादें हमारी जायदादें हैं। हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी खानकाहें, ये हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है। इसमें किसी को दखल देने की हम इजाजत नहीं देते। आप पर्सनल लॉ में मुदाखलत करते हैं, क्यों करते हैं? हम आपसे गुजारिश करेंगे, इस काले कानून को वापस ले लीजिए, काले कानून को वापस लीजिए। इसी में बेहतरी है, और यही संविधान और हमारे भारत के हालात के मुवाफिक है। शरफ आप कहते हैं कि हमने कानून बनाया ताकि वक्फ की जायदादों की हम हिफाजत करेंगे। मैं थोड़े तल्ख अल्फाज कहूंगा, आप तो हमारे मुल्क की सरहद की हिफाजत नहीं कर पा रहे। आप हमारे मुल्क की सरहद की हिफाजत नहीं कर पा रहे। हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं, आप हमारे वक्त की हिफाजत करेंगे।
अपने वक्त की हिफाजत हम कर लेंगे। आपको जो काम दिया गया है, आप अगर सच्चे चौकीदार हो तो हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करो। पाकिस्तान जो एक दहशतगर्द मुल्क है, वहां से दहशतगर्द आते हैं और हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों को मार के चले जाते हैं। आप नींद में सोए रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप जिम्मेदारी तय क्यों नहीं करते? भारत की हिफाजत की जब बात आएगी, हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब एक हैं और जरूरत पड़ेगी अपने खून का एक एक कतरा अपने वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर देंगे। लेकिन आपकी बस की बात लगता है मुल्क को संभालना नहीं है तो जिम्मेदारी छोड़ दो, किसी और को दे दो। वक्फ कानून जो आपने बनाया, हिंदुस्तान के हालात भी आपसे पुकार पुकार के कह रहे हैं इस कानून को वापस लीजिए। लिहाजा हम सारे लोग यहाँ मेहमान भी तशरीफ रखते हैं, उलमा भी तशरीफ रखते हैं, दीगर बहुत सारे जिम्मेदारान हैं और यहाँ इतने अवाम हैं। और इस कानून की मुखालिफत में सिर्फ मुसलमानों ही ने आवाज बुलंद नहीं की, हमारे हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोग जो संविधान पे यकीन रखने वाले हैं इस आवाज में हमारे साथ हैं। अभी आपने भारत के संविधान का प्रियम्बल सुना। हमारे भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। आपने जो ये काला कानून बनाया है इन चारों चीजों को अपोज करता है, इन चारों चीजों के खिलाफ है। लिहाजा जो कानून हमारे संविधान के खिलाफ है, किसी भी कीमत पर कोई भारतीय इस कानून को कबूल करने तैयार नहीं है। आप कहेंगे कैसे खिलाफ है? आपने कानून बनाया वक्फ के बारे में, सारे मुसलमान कह रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। रे बोलो, एक आवाज है कि नहीं? हमें कानून। आप जबरदस्ती थोप रहे हैं, बताओ ये जुल्म है कि नहीं? संविधान कहता है इंसाफ करो, इंसाफ किसी के साथ जुल्म, लेकिन आप जुल्म करते हैं, आप जबरदस्ती थोपते हैं, इसलिए कि इसके पीछे आपकी राजनीति छुपी है। हमें यकीन है उस राजनीति में कभी आप कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। जस्टिस के खिलाफ, लिबर्टी, आजादी, आप काला कानून बना के हमारी आजादी को खत्म करना चाहते हो जो हमारे संविधान से मिली है। इंशाअल्लाह जो संविधान ने आजादी हमें दी है, अपने मजहब की, अपने कल्चर की कोई ताकत हमसे वो हमारी आजादी नहीं छीन सकती। हमारे साथ हमारे मुल्क का संविधान है। तीसरी चीज, भारत का संविधान बात करता है इक्वालिटी की, बात खत्म कर रहा हूं, बराबरी। आप मुझे बताओ किसी मजहब के लिए कोई ऐसा कानून आज तक बनाया गया जहां यह कहा गया हो दूसरे मजहब के लोग भी वहां शामिल होंगे? आप सिर्फ मुसलमानों के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं। संविधान कहता है बराबरी करो, आप बराबरी नहीं करते, मुसलमानों को एक अलग नजर से देखते हैं, इसलिए आप संविधान विरोधी है, आप भारत विरोधी है और ये कानून संविधान के खिलाफ है, इसलिए हमें मंजूर। चौथी बात और आखिरी बात, भारत का प्रियम्बल कहता है फ्रीटर्निटी, सद्भावना पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। आपने ये कानून बना के भाईचारा नहीं पैदा किया, आपने हिंदू मुसलमान के दरमियान और हिंदुस्तान के नागरिकों के दरमियान फूट डालने की कोशिश की है। इसलिए मुझे यकीन है सिर्फ मुसलमान नहीं, इस लड़ाई में हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, इस लड़ाई में हमारे साथ क्रिश्चियन भाई भी है और जितने भी मज़ाहिब के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं
सब हमारे साथ हैं जो संविधान पर यकीन रखने वाले हैं। इसलिए इंशाअल्लाह हमें यकीन है भारत की एकता टूटेगी नहीं, इंशाअल्लाह ये एकता और ज्यादा मजबूत होगी। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और ये आखिरी शेर कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। मुल्क लुट जाएगा, आसार नजर आते हैं, सारे मशरक नशी मक्कार नजर आते हैं। हमने इस देश की मिट्टी से मोहब्बत की है, अंधों को फिर भी हम गद्दार नजर आते हैं। तो सुनो, हम वफादार हैं और कहते हैं बड़े फख्र से, नाज से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और बस ये दुआया शार फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे। इस मुल्क से अंधेरा जहालत का दूर हो, इल्म और हुनर सिखाता हमारा वतन रहे। अस्सलाम वालेकुम।